नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रिपोर्टर बिलाल अहमद, जो कि कोर्ट रिपोर्टिंग भी करते हैं टीवी चैनल के लिए। तो इनसे आज हम डिस्कस करने जाएंगे ज़हीर अहमद और दुआ ज़हरा का जो मशहूर केस, जिसको मीडिया में एक वक्त टाइम पे बहुत हाइप मिली, उसके बाद जो है वो हाइप जो है मद्धम हो गई है। हम जानना चाहेंगे इस केस में लेटेस्ट क्या चल रहा है, कोर्ट क्या कह रहे हैं, उनके पेरेंट्स क्या कह रहे हैं, और ज़हीर और जो मुबैना मगविया जो है उनका क्या कहना है इस हवाले से। क्या वो मियाँ बीवी खुश हैं, क्या वो पेरेंट्स खुश हैं, या इनका अभी तक क्या इख्तिलाफ चल रहा है, इसके हवाले से बिलाल अहमद, जो कि अपना यूट्यूब चैनल भी है इनका, करंट अफेयर्स विद बिलाल अहमद, वो भी चला रहे हैं, और ज़ुनैरा महाम जो इस केस के हवाले से बहुत मशहूर है, उनके साथ भी जो है रेगुलर फीचर होते हैं उनके यूट्यूब पे। तो हम जानना चाहेंगे। जी प्लीज़ बिलाल। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, केस पेंडिंग है, एक के बाद एक एप्लीकेशन कभी रिजेक्ट है, कभी मंजूर है, उसके बाद अपील है, एक फॉरम है, दूसरा फॉरम है, तीसरा फॉरम है, और आज एक थी कि जी मुद्दई मुकदमा जो कि वालिद हैं ज़हरा काज़मी के, उनकी एक एप्लीकेशन थी कि जी मुबैना मगविया कहा जाता है जी एलिज्ड एब्डक्टी, उसका मेडिकल करवाया जाए, क्योंकि 375 की जो सेक्शन है रेप की, पेरेंट्स ये चाहते हैं कि जी वो ऐड हो, और उसके लिए ज़रूरी है कि जब तक मेडिकल नहीं होता, कानून ये कहता है कि वो सेक्शन ऐड नहीं हो सकती, सेक्शन 375 पेरेंट्स की तरफ से लगाई। जी जी, ये पेरेंट्स का दावा है कि जी उसके साथ रेप हुआ है। आज इस दरख्वास्त की समाअत थी सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस सलाउद्दीन पवर, जो कि एक रुकनी बेंच है, उन्होंने इसकी समाअत की, और दौरान समाअत जस्टिस सलाउद्दीन पवर ने ये कहा, दौरान हेयरिंग जो मुद्दई मुकदमा थे उनसे मुकालमा भी किया, उनके वकील से मुकालमा भी हुआ, और कहा कि आप क्यों चाहते हैं, वालिद होकर आप आखिर क्यों चाहते हैं कि आपकी बेटी का ये मेडिकल हो, और फिर उसके बाद आप ये भी चाहते हैं कि आपकी बेटी आपके पास पलट कर आ जाए। उन्होंने कहा कि अगर वालिदैन का रवैया अगर नामुनासिब होगा तो बच्ची कभी भी वापस नहीं आएगी। और एक मौका पर जस्टिस सलाउद्दीन पवर साहब ने कहा कि ये केस तो बनता ही नहीं है, क्योंकि इस तरह के केसेस हमारे पास डेली आते हैं और हम उसमें फ़ैसले भी करते हैं। और इस मौका पर अदालत ने जो अहम बात की वो ये बात की कि बच्ची जो है वो इलिटरेट नहीं है, मींस के ऐसा नहीं है किसी गांव देहात की बच्ची जो होती है वो इंटरनेट को चलाना जानती है, फिर उसके अगर स्टेटमेंट ले लिए जाएं, उसने एक नहीं कई मकामात पर जो बयानात दिए हैं उससे कहीं जाहिर नहीं होता कि उसको किसने अगवा किया है। उसने अपनी मर्ज़ी से ये शादी की है, और वो जो वीडियोज़ हैं या बयानात हैं जो अदालत के अंदर भी आए हैं वो इसको साबित करते हैं। तो मुद्दई मुकदमा के जो वकील थे उन्होंने कहा कि जी उस पर ज़हनी दबाव डाला गया, प्रेशर डालकर एक बयान दो बयान ले लिए गए, लेकिन कोर्ट ने कहा कि हमारे पास जो रिकॉर्ड का हिस्सा है उसमें कहीं भी ये जाहिर नहीं होता। अदालत ने कहा कि जी देखिए, जो MLC है, मेडिकल है बच्ची के रेप के बारे में, उस पर जाने से पहले उन्होंने कहा कि आप इसमें कुछ तीसरा रास्ता, मतलब सुलह का या मुशावरत का, ज़हीर की कबूलियत का क्यों ऑप्शन नहीं लेते। अगर आपकी बच्ची अब 4 महीने 5 महीने हो गए तब भी यह आकर कह देती है कि उसने अपने शौहर के साथ जाना है, तो फिर आपके पास क्या ऑप्शंस होंगे। बहरहाल इसीलिए अदालत ने अब एक रास्ता फराहम किया है पेरेंट्स को कि वो कल ये 12 बजे से 5 बजे तक के दौरान मुलाकात होगी, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ईस्ट जो है वो किसी खातून जज का तकर्रुर करेंगे। इसके अलावा सेक्रेटरी हेल्थ को कहा है कि जी आप माहिर नफ्सियात किसी खातून को, जो कि बच्चों को, यानी कि जो लड़कियों के खासकर इस एज की जो होती हैं उन्हें डील करने वाली होती हैं माहिर नफ्सियात, वो उसमें शामिल होंगी, और ये एक मुलाकात कराई जाएगी। ये इंश्योर किया जाएगा कि माहिर नफ्सियात जो है वो बायस नहीं है, मतलब ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। सिंध हुकूमत तो जाहिर है आपको पता है, जा सकता है डॉक्टर, मतलब जी जी ऐसे ही है। देखें, ये क्वेश्चन बहरहाल एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये रिपोर्ट फेवर में बनेगी, फेयर बनेगी नहीं बनेगी, ये इस पे क्वेश्चन मार्क है। और मेडिकल रिपोर्ट तो गालिबन 2-3 दफा पहले हो चुकी हैं, वो मेडिकल रिपोर्ट के ऊपर भी बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि पहले एक डॉक्टर ने मेडिकल किया और फिर आखिर क्यों, किसके दबाव पर उसको मुअत्तल करके दूसरा मेडिकल जो बनाया गया 10 रुकनी, उसमें ऐसे तजादात हैं के लिए थे वो, ऐसे तजादात हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है जो सेक्रेटरी हेल्थ की जो एक्टिविटीज़ इस केस में हैं। और कहा जाता है कि जी इसमें कुछ मुशीर कोई हैं, इसमें खातून भी हैं जो इन्वॉल्व नहीं, सारा कुछ उन्होंने मैनेज किया, कुछ और लोग पावरफुल इन्फ्लुएंस है। जो आपका ये क्वेश्चन है बिल्कुल ठीक है, रिजर्वेशन जो है आपकी कि जो माहिर नफ्सियात खातून आएगी क्या वो अंडर प्रेशर होगी या नहीं होगी,
जो वो कंडीशन देखकर आएगी बिल्कुल वही ईमानदारी से बयान करेगी या नहीं करेगी, ये बहरहाल एक क्वेश्चन मार्क है। तो कोर्ट ने कहा है कि जी सिक्योरिटी को जो है यकीनी बनाया जाएगा, पेरेंट्स और जो दीगर जो सिस्टर्स हैं, बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, उनकी मुलाकात मुबैना मुगविया से कराई जाएगी और इस सिलसिले में एक रिपोर्ट जो है वो अदालत में पेश की जाएगी। और माहिर नफ्सियात को कहा है कि जी आप 15 दिन विजिट कीजिए और 15 दिन के बाद एक समरी बनाकर कोर्ट में दीजिए कि इस 16 अप्रैल से लेकर अब तक का जो इंसिडेंट है उसमें उस बच्ची पर जहनी तौर पर क्या दबाव तनाव मौजूद है, क्या उसके असरात हैं या नहीं है। तो ये मैटर उस तरफ चला गया। तो देखिए जस्टिस सलाउद्दीन पवर साहब ने ये कहा कि अगर इसमें रास्ता नहीं निकालेंगे तो होगा ये कि कोई एक फरीक दरख्वास्त डालेगा, कोई दूसरा फरीक डालेगा, तो ये केस चलता रहेगा। और आपको पता है कि आज भी एक केस सिंध हाई कोर्ट में एक जजमेंट हुआ है 32 साल के बाद। और जाहिर है कि तो हमारी अदालतें हैं, हमारा अदालती निज़ाम है और ख़ुद जस्टिस सलाउद्दीन पवर ने तो अब ये एक एक्सरसाइज की है कि दरमियान का रास्ता निकालें। लेकिन ये एक्सरसाइज जस्टिस जुनैद गफ्फार साहब ने भी की, जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब भी कर चुके इसी केस में, कि वो वालिद से ये मुकालमा कर चुके कि अगर आप चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में एक दिन आपकी बच्ची से मुलाकात करवा दी जाए और आपकी बच्ची ये एक दिन की मुलाकात के बाद ये कहे कि जी आपके साथ जाना है, तो फिर तो गुड है, फिर तो आप अपनी बच्ची को ले जाएं। लेकिन फिर भी वो ये कहे कि जी उसने उसके शौहर के साथ जाना है, तो फिर क्या करेंगे। जिस पर उनके वालिद ने कहा कि जी नहीं, वो तो अपनी बच्ची को अपने साथ ले जाएंगे। तो जस्टिस सजाद अली शाह साहब जो कि सीनियर जज थे 3 रुकनी बेंच के, उन्होंने कहा था कि ये कोई गाय बकरी भैंस भेड़ नहीं है कि आपका इसरार हो और हम कर दें। अब उसकी एक लिबर्टी है, उसकी एक एज है, वो शादी कर चुकी है, शादीशुदा है, तो जाहिर है कि उसकी बहुत सारे हकूक अब दूसरे पैराए के अंदर आ चुके हैं। तो ये एक मैटर है। इसमें अनफॉर्चुनेटली हो ये रहा है कि इसके जो केस के जो स्टेक होल्डर्स हैं, 2 फ्रीक नहीं हैं, 2 फैमिलीज नहीं हैं। इसमें बहुत सारी लॉबीज़ हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं जो इस केस की ऑनरशिप पर आ गए हैं और स्टेक उनका है। आपको पता है कि जो सोशल मीडिया है वो बेलगाम है पाकिस्तान के अंदर। और इस केस के अंदर ख़ासकर अगर आप देखें तो जो गैंग के हवाले से है, या आप कह लीजिए कि किडनैपिंग के हवाले से कुछ चीज़ें, या गिरोह के पीछे मुनज़्ज़म किस्म का जो एक साजिशी अनासर या मुनज़्ज़म गिरोह है, ये सोशल मीडिया तक है। लेकिन प्रैक्टिकली कोर्ट के अंदर ऐसा कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है, पुलिस को भी नहीं मिला, ना कोर्ट के अंदर खुद मुद्दई मुकदमा की तरफ से आया है कि इसमें कोई अगवा बराए तावान और ऐसी कुछ चीज़ें हैं, इंजेक्शन लगाए गए हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ना उनके वकील कोई कहते हैं। लेकिन बाहर ये सब कुछ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट करते हैं। उसकी बुनियादी रीज़न ये है कि मैं एक मिसाल देता हूँ और आप भी शायद और आपके देखने वाले भी इससे मुत्तफिक हों कि आप जब गन्ने का रस पीने के लिए जाते हैं और तो आप देखते हैं गन्ने वाला क्या करता है मशीन के साथ, वो कोशिश करता है एक मरतबा निकालता है तो अच्छा खासा रस निकल आता है। तो लेकिन उसकी ख्वाहिश होती है कि वो दोबारा भी जो सूखा हुआ गन्ना होता है उसको दोबारा निकाल कर उसमें से भी निकाल लेता है। और फिर एक मरतबा ऐसा लगता है कि जी आपको लगता है यार इसमें तो कुछ बचा नहीं, लेकिन वो फिर भी उसको गन्ने को तरोड़ मरोड़ के मशीन में डालता है और वो मशीन जैम होने लगती है, लेकिन वो उसको हाथ से चलाता है, लेकिन कोशिश करता है कि जितना रस निकाल सके उससे निकाल ले। तो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी ऐसे ही करते हैं। उनके लिए जो ट्रेंडिंग के अंदर यूट्यूब चैनल के अंदर उनके जो टॉपिक आ जाता है, उस टॉपिक के अलावा वो किसी भी काम करेंगे तो वो हिट नहीं होगा। ये टेक्नोलॉजी है, ये एक साइंस है यूट्यूब की। तो इस केस में जो यूट्यूबर्स को जिनको ज़्यादा से ज़्यादा इस केस में जो फेवर मिला है, सब्सक्रिप्शन मिली है, व्यूज़ मिले हैं, वो दूसरे किसी टॉपिक पे जाते तो उनको नहीं मिलता। तो वो इस तरफ आते हैं और बार बार इसी के ऊपर फोकस करते हैं और बार बार उनके पेरेंट्स का भी इसरार यही है कि खुदारा इस केस को ना छोड़ें, आप इसको बरसों चलाएं, क्योंकि जितना लंबा ये केस चलेगा उन यूट्यूबर्स के एसेट्स यानी कि जो डॉलर्स मिलने का मामला है वो चलता है। तो अनफॉर्चुनेटली अब पेरेंट्स न्यूट्रल होकर नहीं सोच रहे। अच्छा, ये हाँ, यही मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि अभी आपने बताया कोर्ट में जो है वो क्या चल रहा है, क्या जो है वो जजेस साहब के जो रिमार्क्स हैं, तो पेरेंट्स जो है अब क्या कह रहे हैं और क्यों नहीं मतलब उनको जो है वो आराम से ज़िंदगी गुजारने दे रहे बच्चों को, और क्यों उनको जो है वो बाकायदा जो है मुसलसल तंग किया जा रहा है, और अपने भी जो है वो कोर्ट में जा रहे हैं तो यकीनन पैसे लग रहे होंगे, वो पैसे जो है उनके पास भी कहीं से आ रहे होंगे, उन पर भी प्रेशर है, उनके भी यकीनन जो है वो खर्चा हो रहा होगा। तो इस हवाले से बताइए पेरेंट्स अभी जो है वो क्या चाह रहे हैं? देखिए, एक तो उनकी अपनी मर्जी है, ठीक है, वो चाहें फाइट कर सकते हैं और जितनी चाहें लंबी फाइट कर सकते हैं, तवालत कर सकते हैं। देखिए, मैंने कहा ना सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बहुत एक्टिव हैं। अब पैसों पे मैं कोई इस तरह की बात नहीं करना चाह रहा कि कहाँ कोई आ रहा है या नहीं आ रहा, लेकिन
ऐसी वीडियोस भी हैं जो पाकिस्तान के अंदर भी हैं, जो बैरून मुल्क भी हैं, जहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जी आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ंड कीजिए, फ़ंड रेज़ कीजिए, फ़ंड फराहम कीजिए। और बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते हैं, दिखाई दिए हैं कि जी हम जो है वो फ़ंड देने के लिए तैयार हैं और इस केस को रेस्क्यू कीजिए। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं। मैंने जैसे कहा ना आपको कि इसमें अमेरिकन्स भी इन्वॉल्व हैं, इंडियन शहरी भी ऐसे हैं जो कि इस केस में आ रहे हैं। उनके जो बेसिक रीज़न नज़र आता है, मैंने जैसे कहा कि एक तो सोशल मीडिया जो एक्टिविस्ट हैं उनका अपना इसमें जो है मफाद नज़र आ गया है, और फिर वो प्रेशर डालते हैं। मतलब प्रेशर ऐसे नहीं कि वो कोई ज़बरदस्ती वाला, लेकिन वो इमोशनल ब्लैकमेलिंग जो पेरेंट्स को होती है कि देखें आप वालिद हैं और आप वालदा हैं और आप देखें और आप जो है मसीहा हैं, लोगों के लिए राय हदायत है। व्यूज के लिए येलो जर्नलिज्म भी मेरे ख्याल से बहुत पीछे रह गई है। इसमें तो जर्नलिज्म का ताल्लुक ही नहीं रहा, ये कहीं और चला गया है, ये मामला ही कहीं और चला गया है। तो इसमें मेरा एहसास ये है, देखें मेरा हमेशा से ये कहना है, पेरेंट्स को ये राइट होता है कि वो अपने बच्चों पर हक जताएं, लेकिन बच्चे मलकियत नहीं होते। बच्चे एक हद तक आप उनके ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं, और ख़ासकर आज के बच्चों को। आज के बच्चे ज़बरदस्ती आपकी बात नहीं सुनते। अब 1.5 साल से 2 साल का बच्चा तो वैसे ही नहीं सुनता जो आज पैदा हो रहा है, तो 16-17 साल का बच्चा। फिर दूसरा ये कि इस केस को लेकर हमें सोशल और जो माशरती इशूज़ हैं ना हमारे, उसको देखना चाहिए कि आखिर हर महीने 200 बच्चियाँ अगर घर से जा रही हैं इस एज की, और पसंद की शादी करके अगले दिन अदालत में माँ बाप के सामने खड़े होकर ये कहती हैं कि जी हमने पसंद की शादी की है, तो ये आज से पहले नहीं था। कहीं ना कहीं तो इशू है ना, आपकी सोसाइटी में बदलाव आया है। बजाय इसके कि हम उस बदलाव पर ध्यान दें, उन खामियों को दूर करें, हम उन खामियों पर बात करने के बजाय हम फिर ये कह दें कि जी किसी ने अगवा कर लिया, उसके असरात पे जो है हम जब हो जाती हैं चीजें उसके तो बाद फिर उसके बाद हम रोना पीटना करते हैं। लेकिन बच्चियां तो अब फैसला कर लें, तो फिर आपके आजकल की बच्चियों को भी आप जो है वो आप अगर कर लें स्टेप, तो इसलिए जस्टिस सलाउद्दीन पपड़ साहब ने भी कहा कि हमारे पास बहुत सारे केसेस आते हैं, उनके अंदर भी यही होता है कि जी हम बच्ची का बयान लेते हैं, उसके बाद जाने देते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ आपसे लास्ट ये पूछना चाहूँगा कि आप मुझे ये बताइए कि आपका कोई कांटेक्ट हुआ या किसी सोर्स के थ्रू ज़हीर अहमद और दुआ ज़हरा अब क्या कब कहाँ क्या कर रही हैं, और उनका जो है क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से? कोई कोर्ट में उनकी स्टेटमेंट आई हो उनके वकील की तरफ से, क्या कहना है? देखें ज़हीर तो ज़ाहिर है उनकी लीगल टीम से रब्ता होता है, तो वो स्टैंड कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि जी शादी है, इंटैक्ट है, निकाह मौजूद है, तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। जैसे सलाउद्दीन पपड़ साहब ने आज भी कहा कि ज़हीर को कम उम्री में शादी में सज़ा भी दे दें तब भी निकाह रहेगा ना, मियाँ बीवी तो हैं। अब ज़ाहिर है कि लड़की जो है वो दारुल अमान में है, शेल्टर होम में है, और उसका आज भी ये कहना है कि जी वो अपने शौहर के साथ खड़ी है। तो वो कितने टाइम तक शेल्टर होम में होगी? जाहिर देखें बात सुनिए, ये तो अगर वो 18 साल की 20 साल की भी हो जाए और वालिदैन अगर पीछा ना छोड़ें या कोई रास्ता ना निकले, तो ये तो पूरी ज़िंदगी भर का मामला चल सकता है। क्या नहीं समझते उनकी ज़िंदगी तबाह करने के पीछे पड़े हुए? देखें अब ये एहसास तो आपका भी है, हमारा भी ये कहना है कि बच्चों के ऊपर एक हद तक तो आप करें चीज़ें, फिर उसके बाद जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो पेरेंट्स बच्चों के साथ रहते हैं, ना कि बड़े अपने फैसले करते हैं। और जो लोग अपने आप को इस तरह ढाल लेते हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी जिनमें पेरेंट्स में होती है और बच्चों में भी आ जाती है, तो वो रास्ते तलाश करते हैं। जहाँ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होते वहाँ रास्ते नहीं, रिश्ते ख़त्म होते हैं। तो इन चीज़ों को पेरेंट्स को समझना चाहिए। और आज का दौर ऐसा नहीं है, मेरा ख्याल है कि जी बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव करके अपनी बात मनवा ली जाए। बच्चों की को समझें। देखें एक इशू है, हमें आज के बच्चे के क्या सोच रहा है, क्या उसके जहन में, उसकी सोच तक आना होगा, अपने आप को डेवलप करना होगा, ना कि बच्चे के अंदर होने वाली डेवलपमेंट्स को रोकें और हम उससे तवक्को करें कि जो हम कहें, जो हम सोचें वही वो सोचे। ऐसा मुमकिन नहीं है। दौर चेंज हुआ है, टेक्नोलॉजी है। बच्चों को आप किसी एक चीज़ देखने से रोकते हैं, वो दूसरी चीज़ के ज़रिए वो चीज़ देख लेते हैं। आगाही फराम करें, उनके साथ वक्त बिताएं, वक्त गुजारें, जो वो देखना चाहते हैं, जो सुनना चाहते हैं, और जो वो ख़यालात उनके हैं, उनके ख़यालात के साथ उनके साथी बने। और ये अगर पेरेंट्स कर लें, अंडरस्टैंडिंग हो जाए, मेरा ख्याल है तो बच्चे कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाते। तो ये अपना कराची के शेल्टर होम है या वहीं लाहौर में? जी कराची के शेल्टर होम। अच्छा, लड़की कराची के शेल्टर होम में और लड़का जो है वो भी कराची में ही है। कराची में ही है? जी। तो मतलब वो तो वहाँ पे जॉब वगैरह जो भी उनका काम था, अब यहीं पे क्या कुछ सेटलमेंट नहीं, अभी तो वो केस देख रहा है बस, और कुछ भी नहीं कर रहा। अच्छा, और कुछ नहीं? मतलब उसकी तो वो बेचारा डिस्टर्ब है, वो भी सब खत्म हो गया। जी डिस्टर्ब है। सुना तो उनके भाई ने जो है वो कुछ प्लॉट बेचा या जिस तरह भी पैसे वैसे अरेंज किए। मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा सानिया नाज़रीन इसका
आपका इस हवाले से क्या कहना है, आप क्या समझते हैं क्या बेहतर है, आपकी पर्सनल राय क्या है, ज़रूर हमें कमेंट्स में आगाह कीजिए। वीडियो जो है वो शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह थैंक यू। हाफ़िज़।